दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जन्माष्टमी हर वर्ष भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन जो भी व्रत रखते हैं और पूजा पाठ भजन कीर्तन करते हैं या फिर रात्रि जागरण करके भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते या कहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरा होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी की कथा सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखेंगे। दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु ने अत्याचारी कंस को मारने के लिए अपना अवतार भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मध्यरात्रि यानी भारतीय समय के अनुसार 12 बजे श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। एक समय की बात है, द्वापर युग में भोजवंशी नामक उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसका अत्याचारी पुत्र कंस ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बड़ी बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बड़ी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तूने बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए अपनी म्यान से तलवार निकालकर दौड़ा। तभी देवकी ने उनसे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान जन्म लेगी उसे मैं आपके हवाले कर दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ होगा। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी की एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, ठीक उसी समय संयोग से यशोदा की गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में चले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के फाटक अपने आप खोल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने वंदे गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वहां कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा।
तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वह जल्द ही तुम्हें तेरे पापों का दंड देगा।